हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेएम नायर एजुकेशन में। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 10th के मैथ से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के प्रश्नावली 8.3 से सारे सवालों को एक एक कर सॉल्व कर रहे हैं। इसकी पिछली वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 से 2 सवाल को और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया है। अगर आप त्रिकोणमिति चैप्टर के सारे प्रश्नावली के सवालों को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, उसके बाद प्लेलिस्ट पर ऊपर क्लिक कीजिए और सारे वीडियो को सीरियल वाइज देख सकते हैं आसानी से। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें और उसके बगल वाली घंटी को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हमारा दिया है, यदि tan A बराबर cot B तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस B बराबर 90 डिग्री। यानी इस सवाल में हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि A प्लस B बराबर 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ से tan A इज इक्वल टू cot B को लिख लेंगे, ठीक ऐसे। देन उसके बाद हमें क्या करना है, इस tan A को ऐसे लिखेंगे, फिर इज इक्वल टू इस cot B को एक पल के लिए cot थीटा मान लेते हैं। cot थीटा मानकर सूत्र लगाएंगे ऐसे, जैसे cot, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan 90 अंश माइनस थीटा, थीटा के दर पे हम क्या रखेंगे, b रखेंगे, ठीक। देन उसके बाद हमें क्या करना है, दोनों पक्षों की तुलना करना है। दोनों पक्षों की तुलना करने पर जब हम दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो ये tan और ये tan आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या, a इज इक्वल टू 90 अंश माइनस b। उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, ये a ऐसे लिखेंगे, उसके बाद ये जो माइनस b बराबर के इस तरफ है, ऐसे समझाते हैं। जो माइनस, यहाँ देखिए, जो माइनस b यहाँ है बराबर के इस तरफ है, तो ये माइनस b इस तरफ आएगा बराबर के, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस b हो जाएगा, इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, यानी सिद्ध हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है। देखिए यहाँ क्वेश्चन में देखिए, हमें प्रूव्ड कितना करना था, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पर नीचे देखिए a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हमारा सिद्ध हो चुका है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, रुक जाओ पेंसिल से बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, पांचवा क्वेश्चन दिया, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस b अंश, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें क्या करना है, a का मान ज्ञात कीजिए। ये वाली सवाल को हम नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, इसके पिछले वाली वीडियो में हमने बिल्कुल इसी तरह का सवाल
क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल इसी तरह का है। तो इसकी पिछली वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को बता दिया है। ये सवाल बिल्कुल उसी तरह ही लगेगी, तो आप इसको लगा लेना। ये आपके लिए होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है। होमवर्क है, ठीक। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया है यहाँ पर। यदि यहाँ पर यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हों। अंतःकोण का मतलब आपको पता ही है। अंतःकोण की डिफिनीशन क्या होती है? अंतःकोण की डिफिनीशन क्या होती है बताओ? अंतःकोण की डिफिनीशन यही होती है ना कि दो रेखाओं के बीच बने कोण को अंतःकोण कहते हैं। चलिए यहाँ पर हम एक त्रिभुज ले लेते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी रहे। यहाँ से हम त्रिभुज को एक ले लेते हैं। यहाँ से आप लोगों को ये पता ही होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। यानी ये कोण और इन तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है, ठीक। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये क्या है? एक त्रिभुज है। क्या है? एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है आगे? दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू। हमें इसके बराबर इसको दिखाना है या इसके बराबर इसको दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, ये मान लो ये LHS है, इसको मान लेते हैं, ये यहीं पर मान लेते हैं। ये हमारा LHS है और ये RHS है, ठीक। समझ लेना इसको, LHS है ये इस साइड में। तो अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे? यहाँ से हम लिखेंगे ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के कोण हैं। ए बी सी के कोण हैं, ठीक। इसलिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? अभी हमने आपको बताया था त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। यानी कोण ए यानी ए प्लस बी प्लस सी, योग का मतलब जोड़ी होता है ना। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग यानी ये कोण और ये कोण तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है, ठीक। तो इसके आगे सॉल्व करते हैं। थोड़ा जगह है यहाँ पर और लिख लेते हैं।
अथवा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो आगे लिख लेते हैं अगले वाले पेज में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अथवा करके, अथवा b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, इस तरफ a प्लस में था, इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं। नाउ इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक। देन इसके बाद हमें जो करना है, हमें यहाँ से देखिए, यहाँ से ये जो हमने यहाँ पर LHS और RHS माना था, तो हम यहाँ से RHS को उठाएंगे, RHS को उठाएंगे, ठीक। यहाँ से RHS को उठाकर LHS प्रूव कर देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से हम RHS को उठाएंगे, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, RHS उठाएंगे यहाँ से, RHS क्या दिया है, RHS दिया है cos a/2 दिया है ना, देख लीजिए भाई, आप लोग भी देख लीजिए, यहाँ पर दिया है cos a/2 RHS हमारा दिया है, ठीक। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो ये cos है, यहाँ पर cos है, ठीक। तो cos a/2 यहाँ दिया है, RHS हमारा, तो cos a/2 को हम एक पल के लिए थीटा मानकर सूत्र लगाएंगे। cos a यानी cos थीटा को हम क्या ले सकते हैं, sin 90 माइनस थीटा। उसी तरह प्रयोग करेंगे इसको हम, sin 90 अंश माइनस थीटा के दर पे क्या रखेंगे, a/2, थीटा के दर पे क्या रखेंगे, a/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, साइन, यहाँ से 2 LCM हो जाएगा, तो बचेगा कितना, इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा, डिग्री माइनस a, यहाँ पर 2 LCM ले लिए हैं, ठीक। देन उसके बाद हमें क्या करना है, समीकरण 1 से मान रखना है, यहाँ पर समीकरण 1 से मान रखना है। देखो 180 अंश माइनस a यहाँ भी है, एक तो समीकरण में हमें क्या करना है, 180 अंश माइनस के दर पे हम क्या रखेंगे, b प्लस सी रखेंगे, ठीक। यहाँ से इस समीकरण 1 से रखेंगे, साइन 180 अंश माइनस a के दर पे हम क्या लिख सकते हैं, b प्लस सी लिख सकते हैं, ठीक। क्या हो जाएगा, b प्लस सी बाई 2 पहले से ही दिया है, तो हमारा ये RHS LHS प्रूव्ड हो चुका है, LHS प्रूव्ड हो चुका है, ठीक। क्लियर है ना ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 अंश और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों को जो दिया है, साइन कॉस दिया है, इनको 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में ही रखना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, यानी बहुत ही सिंपल है। इस क्वेश्चन को हम जैसे पहले सॉल्व करते थे बिल्कुल उसी तरह से ही सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ पर साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को हमें सिंप्लीफाई करके, यानी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, ये जो साइन कॉस दिए हैं ये त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, तो इनको सॉल्व करके इनकी जो डिग्रियां आएंगी उसमें हमें ये देखना है कि जो डिग्री आ रही है वो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच होना चाहिए। ठीक, तभी हमारा सवाल सही होगा। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। साइन 76 यानी 67, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको थीटा मानते थे तो इसको थीटा ही मान लेते हैं। फिर तो सूत्र लगाएंगे, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 अंश माइनस 67, बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे। उसके बाद कॉस 75 को इसी तरह सॉल्व करेंगे। कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते थे कि क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। इसको पहले रेस कर दें। साइन 90 अंश माइनस थीटा के दर पे क्या रखेंगे? 75 डिग्री रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे? 90 में से 67 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? कॉस 27 डिग्री प्लस में साइन 15 डिग्री यानी 15 डिग्री बचेगा। तो अब देखिए क्वेश्चन में, यहाँ देखिए, पहले क्वेश्चन में मत देखिए, पहले यहाँ देखिए कितना है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात 2 है। यहाँ पर एक कॉस दिया है और एक साइन दिया है। इन त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो डिग्री आई है वो आई है 27 और 15 आई है। तो और क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में ज्ञात करना है। तो देखो भाई, यहाँ पर जो 27 डिग्री है और जो 15 डिग्री है ये 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच ही आया है मान। ठीक, यानी 45 से ऊपर नहीं गया है, ना तो 0 से नीचे गया है, इन दोनों के बीच ही हमारा आंसर आया है। तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना ये क्वेश्चन? अब आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के त्रिकोणमिति के सवालों को सीखने के लिए आप हमारे चैनल जेएम नायर एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।